हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कंप्लीट ट्रिक के साथ रिवीजन करने वाले हैं। बस आप वीडियो के इन तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आप पढ़े होंगे, आपको लर्न होगा ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यानी ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन जो है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्री का मीनिंग होता है ट्रायंगल, गॉन का मीनिंग होता है एंगल एंड साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है में रिलेशन। यानी ट्रायंगल में साइड और एंगल का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब अगली बात हमें जानना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई भी ट्रायंगल हो जाए उसमें से 1 डिग्री, उनमें कोई 1 एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, यहां पे एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है, इन 3 साइड के कुछ नेम होंगे, तो आपको लर्न करना होगा। ये जो साइड AC है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड रहेगा वो ऑलवेज हाइपोटेनस होगा। अब ये जो साइड AB है, ये जो साइड BC है, इनमें से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। अगर मैं एंगल C के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये जो साइड AB है ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अगर मैं एंगल A के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये BC परपेंडिकुलर होगा, AB बेस होगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यहां पे हम किसी एक को परपेंडिकुलर और किसी एक को बेस लेट कर लेते हैं। यानी ये क्या हो गया मेरा? ये जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो मेरा हो गया ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस को हम लोग H से प्रेजेंट करते हैं, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को P से प्रेजेंट करते हैं, और ये बेस है, बेस को हम लोग B से प्रेजेंट करते हैं। इतना बात समझ पाए? अब हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो 6 रेशियो होता है। वो कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। जो फर्स्ट रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है, जो सेकंड रेशियो होता है वो कॉस थीटा होता है, जो थर्ड रेशियो होता है वो टैन थीटा होता है, जो फोर्थ रेशियो होता है वो कॉट थीटा होता है, जो कॉस फिफ्थ रेशियो होता है वो सेक थीटा होता है, और जो 6th रेशियो होता है वो कोसेक थीटा होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे लर्न करने वाली बात यह है कि जो साइन थीटा का रेशियो होता है उसी का अपोजिट रेशियो कोसेक थीटा होता है। यानी जो कॉस थीटा रेशियो जो है उसी का अपोजिट सेक थीटा होता है। टैन थीटा का जो रेशियो है उसी का अपोजिट कॉट थीटा होता है। अब ये रेशियो क्या होते हैं, ये किसके इक्वल होते हैं, ये आपको लर्न करना है। यही इंपॉर्टेंट बात है आपको। तो लर्न क्या करना है, आप एक ट्रिक याद कर रहेंगे, लर्न किए रहेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरे
हरे बोल, और यहां पे आगे कहेंगे सोना चांदी तोल। यानी आपको यहां पे एक बात लर्न करना है। क्या लर्न करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। यहां पे आपको मीनिंग क्या निकला, जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, जो कास थीटा होता है वो बेस अपन हाइपोटेनस होता है, जो कास थीटा होता है वो बेस अपन हाइपोटेनस होता है, जो टैन थीटा होता है, जो टैन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, वो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। इतना बात समझ पाए नहीं समझ पाए। अब आपको बताया गया कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेशियो क्या होता है, वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद सेक थीटा का रेशियो क्या होगा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो बेस अपन हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस अपन बेस होगा। टैन थीटा का अपोजिट जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, B/H यानी बेस अपन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये रेशियो आपको लर्न करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यही आप लर्न करिएगा, सारा बात क्लियर हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, P/H परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन थीटा बेस अपन हाइपोटेनस कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस टैन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होगा, हाइपोटेनस अपन बेस। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। इतनी बातें आपको समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके कुछ स्पेशल एंगल के साथ वैल्यू आपको लर्न करना है और उसी पे आपका क्वेश्चन बनता है। यहां पर देखेंगे वो स्पेसिफिक एंगल कौन सा है, यानी स्पेशल एंगल कौन सा है, 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये स्पेशल एंगल है, स्पेसिफिक एंगल है। इन्हीं एंगल के साथ सभी रेशियो का वैल्यू आपका लर्न होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये बात याद रखिएगा, लर्न करिएगा इस बात को। अब रेशियो आपको मैं ज्यादा रेशियो लर्न करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस आप साइन वाला रेशियो लर्न कर लीजिए, बाकी सब आप ट्रिक से लर्न हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपको पता होगा कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप लर्न करेंगे 1। ये साइन का वैल्यू आपको लर्न करना है। साइन 0 डिग्री यानी कहीं पे साइन 0 डिग्री आ गया, जैसे ऐसे आ गया साइन 0 डिग्री, तो इसके प्लेस पे हम 0 लिखेंगे, या कहीं पे साइन 30 डिग्री आ गया तो इसके प्लेस पे हम 1/2 लिखेंगे। बात समझ पाए? तो ये साइन का रेशियो स्पेसिफिक एंगल आपको लर्न करना है। इसके बाद सबका आराम से लर्न हो जाएगा। दूसरा क्या, कास। कास का क्या होगा, ध्यान समझिएगा, जो साइन 90 का वैल्यू होता है वही कास 0 का वैल्यू होता है, तो कास 0 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कास 30 का होता है, यानी कास 30 का जो वैल्यू होगा √3/2 होगा। साइन 45 का जो होगा कास 45 का वैल्यू के इक्वल होगा, यानी 1/√2 के इक्वल होगा। साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो कास 60 के वैल्यू होगा, यानी 1/2 होगा। साइन 30 का वैल्यू कास 60 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम रहता है। साइन 60 का वैल्यू कास 30 का वैल्यू सेम रहता है। अब साइन 0 का वैल्यू कास 90 के इक्वल रहेगा। इतना बात समझ पाए? ठीक है। अब अगला रेशियो क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला रेशियो tan है। तो tan कैसे आएगा, साइन अपॉन कास, साइन अपॉन कास कर देंगे तो tan आ जाएगा, यानी साइन 0 अपॉन कास 0, साइन 0 अपॉन कास 0, साइन 30 अपॉन कास 30, साइन 45 अपॉन कास 45। तो यहाँ पे tan 0 का जो आता है 0, tan 30 का जो आता है 1/√3 आता है, tan 45 का आता है 1, tan 60 का वैल्यू √3, tan 90 का इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट आता है।
तो ये रेशियो आपको लर्न होने चाहिए, सम स्पेसिफिक एंगल रेशियो लर्न होने चाहिए। अब बाकी काट से कोसेक का क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, tan का अपोजिट काट होता है। tan 0 का 0 है तो काट 0 का इनफाइनाइट होगा। tan 30 का 1/√3 है तो काट 30 का √3/1 होगा। tan 45 का 1 है तो काट 45 का 1 होगा। tan 60 का √3 है तो काट 60 का 1/√3 होगा। tan 90 इनफाइनाइट है तो काट 90 इनफाइनाइट होगा। कास 0 1 है तो सेक 0 1 होगा, 1 का अपोजिट 1 होगा। कास 30 √3/2 है तो सेक 30 2/√3 होगा। कास 45 1/√3 है तो सेक 45 √2 होगा। कास 60 1/2 है तो सेक 62 होगा। कास 90 0 है तो सेक 90 इनफाइनाइट होगा, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट होगा। ऐसे साइन 0 0 है तो कोसेक 0 इनफाइनाइट होगा। साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 2/1 होगा या 2 कह सकते हैं। साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 √2 होगा। साइन 60 √3/2 है कोसेक 60 2/√3 होगा। साइन 90 1 है तो कोसेक 90 1 होगा। इतनी बात समझ पाए। अब हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो पहला आइडेंटिटीज है वो आपको लर्न करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो आपका है ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है, इसको आपको लर्न रहना चाहिए। यानी कहीं पे भी आप अगर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा देखते हैं इसके प्लेस पे 1 पुट करना होगा। बात क्लियर हुआ। अब यहां से जो अगला आइडेंटिटीज आपका होता है वो अगला आइडेंटिटीज क्या होता है ध्यान से देखेंगे। अगला आइडेंटिटीज जो होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यानी इससे रिलेटेड अगला जो आइडेंटिटीज आपका बनेगा वो क्या होगा, यहां से कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करिए। इसका कास स्क्वायर थीटा का यहां से हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पहले आइडेंटिटीज हो गए। ये क्या है, पहला आइडेंटिटीज है, पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से 2 आइडेंटिटीज और होते हैं। अब एक बात यहां याद रखिएगा, अगर इधर से हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट साइड रूट अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब सेकेंड आइडेंटिटीज आपको लर्न करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको आइडेंटिटीज लर्न करना है। सेकेंड आइडेंटिटीज यही है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू n। यहां से भी 2 फार्मूला आपका इजाफा होगा, फाइंड करेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए सेकेंड आइडेंटिटीज। कितने, कौन से आइडेंटिटीज हो गए, सेकेंड आइडेंटिटीज हो गए। कौन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। एक बात यहाँ पे नोटिस करना है, स्क्वायर को रिमूव करेंगे रूट अप्लाई हो जाएगा राइट साइड, लेफ्ट में रूट स्क्वायर हटाएंगे राइट रूट अप्लाई होगा। यानी सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू रूट या अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब लास्ट जो आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लास्ट आइडेंटिटीज है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आपका 2 आइडेंटिटीज और निकलेगा, यानी फाइंड होगा। वो क्या होगा, जो यहां से आइडेंटिटीज निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो ये आपके लास्ट आइडेंटिटी से थीम बने।
ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। बात समझ पाए? थर्ड आइडेंटिटी क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होगा और काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। एक बात यहां भी नोटिस करिएगा, लेफ्ट से स्क्वायर हटाएंगे, राइट में रूट अप्लाई होगा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और काट थीटा इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ पाए? तो ये हमारा चैप्टर 8 का कंप्लीट रिवीजन हो गया। यहां से एक बात और याद रखे रहेंगे भैया, याद क्या रखना है, जब यहां पे तीनों साइड में आपको थर्ड साइड में दो साइड गिवन हो, टू साइड गिवन हो, एक साइड फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। यानी जब दो साइड गिवन होगा, एक साइड को फाइंड करना होगा, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले को आपको अच्छे से लर्न करना है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ और पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया। अब अगले पार्ट में हम इससे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन लाएंगे, उसको जरूर देखिएगा और वहीं से क्वेश्चन आपका फंसेगा। ये तो पूरे कॉन्सेप्ट को, रूल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करके आप बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।